गोवर्धन पूजा, प्रकृति का वंदन। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है, गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गायों को सजाते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देता है। हम अपने जीवन में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। इस दिन हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, जो भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जो प्रकृति की शक्ति और उदारता का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना चाहिए। गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमारी पालनहार है और हमें उसके संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीने की प्रेरणा देता है। हम सीखते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। गोवर्धन पूजा भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हर क्षेत्र में इसे मनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन भावना एक ही होती है। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही धरती के बच्चे हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। श्री कृष्ण और इंद्र का क्रोध। यह एक अद्भुत कथा है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की महानता और उनके भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाती है। एक बार इंद्रदेव के गुस्से से गोकुल में बहुत तेज बारिश होने लगी। इंद्रदेव ने गोकुल वासियों को सबक सिखाने के लिए मूसलधार बारिश और तूफान भेजा। गोप और ग्वालों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। वे सभी भयभीत हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विपत्ति से कैसे बचा जाए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर ऐसे ही रखा। इस दौरान गोकुलवासी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे और बारिश से बच गए। इससे सभी गोकुलवासी सुरक्षित रहे। वे श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर उनके प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर गए। इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण वास्तव में महान और दिव्य शक्ति के स्वामी हैं। यह घटना श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति और अपने भक्तों के लिए उनके प्यार को दर्शाती है। श्री कृष्ण ने यह साबित कर दिया कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उनकी यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चे भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं और उन्हें किसी भी संकट से बचाते हैं। गोवर्धन पर्वत की शरण। यह पर्वत न केवल एक प्राकृतिक संरचना है, बल्कि एक दिव्य स्थल भी है। श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को आश्रय दिया। इस घटना ने गोवर्धन पर्वत को पूजनीय बना दिया। हर साल हजारों भक्त यहां आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रकृति की पूजा सबसे जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन देती है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति हमें अन्न, जल और वायु प्रदान करती है, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण की दिव्य लीला का साक्षी है और उनकी महानता का प्रतीक है। यह पर्वत आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां आकर लोग शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। यहां आकर लोग श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। विनम्रता और श्रद्धा के साथ हमें अपने जीवन को जीना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन का असली अर्थ सिखाती है। गोवर्धन पूजा एक पवित्र परंपरा। गोवर्धन पूजा एक बहुत पुरानी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस दिन लोग अपने घरों में गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाते हैं। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। गोबर को पवित्र माना जाता है। इसमें अनाज, मिठाई और फल चढ़ाए जाते हैं। दीप जलाकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गोवर्धन पूजा विधि और महत्व। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनें या पढ़ें।
गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन से सभी दुखों को दूर करें। गायों को हरा चारा खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। गोवर्धन पूजा का संदेश, प्रकृति हमारा आधार। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के महत्व को समझने का मौका देती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम अपने लालच और अहंकार को छोड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर गोवर्धन पूजा मनाएं और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें।